बिहार में गठबंधन बनी दोबारा महागठबंधन, तो तेजस्वी यादव का पहला शर्त था कि मुझे सीएम बनना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर वो सारी गलतियां की हैं जिसको लेकर वो एक्यूज करती है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी ने आपको धोखा नहीं दिया है, आपने तेजस्वी को बार बार धोखा दिया है। तो तेजस्वी के साथ धोखा कौन कर किया? हटाना उनके बस में कहाँ है, वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि हट जा रहे हैं अगले। सुधांशु सिंह का कहा नहीं इस्तीफा ले लिए, पार्टी का जो बिहार का अध्यक्ष है वो भी नाराज है और पार्टी का कार्यकर्ता भी नाराज है, दोनों के साथ नाराजगी है। कल तो भाजपा चैलेंज मार के कह रही थी कि राजनीति निकलवा के दिखवाइए अगर है। वो देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अक्सर पंचनामा में आप खबरों की चीरफाड़ देखते हैं और रातों रात में खबर जो है उसकी आगे की खबर को देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या घट रही है बिहार की सियासत में, पर्दे के पीछे कौन सी वो कहानी है, उसे हम गेम बड़ा में बताते हैं। और हमारे साथ अक्सर डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की सियासत के पर्दे के पीछे वो कौन सा खेल चल रहा है जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता है, हम उन्हें बताते हैं। नीतीश कुमार के एक फैसलों को लेकर लगातार बिहार में चर्चा है। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, अदालत ने पलटा और अदालत में नीतीश कुमार ने अपने फैसलों को खुद पलट दिया। अब नीतीश कुमार की जो प्रवृत्ति रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, गठबंधन की बात चल रही है। तेजस्वी जी ध्यान दीजिए, कभी भी आप बिहार की सत्ता से बाहर हो सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। भाजपा का कहना है कि अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, हम जो भी करेंगे अपने बलबूते करेंगे। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की जो खबर है, पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है। तेजस्वी को प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे की बात बता रहे हैं, तेजस्वी मान लेंगे? देखिए, मैं ये विश्लेषण, ये जो पर्दे के पीछे खबर है, ये देने से पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे इस थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अक्सर एक पत्रकार के तौर पर आपको बहुत सारे खबरों का विश्लेषण और तोड़फोड़ करना पड़ता है, पीछे की खबरें बतानी पड़ती हैं। शायद आप उससे इत्तेफाक ना भी रखें, लेकिन आपको खबर करनी पड़ती है। अब जो प्रशांत किशोर ने कहा है, ऊपर ऊपर देखने पर ये तो बहुत हल्का लगता है बयान। तो प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा है, बयान दे दिया कि कोई देखे सब कुछ। हाँ, सब कुछ देखे। तेजस्वी यादव पे लांछन लगाएंगे, नीतीश पे लांछन लगाएंगे, तभी ना जाने जाएंगे। बिहार में भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अगर तेजस्वी के खिलाफ बोलेगी तब भी कोई सुनने वाला नहीं है, वो नीतीश के खिलाफ बोलेगी तब भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर वो सारी गलतियाँ की हैं जिसको लेकर वो एक्यूज करती है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को भी यहाँ पे अपनी राजनीति करनी है। आपने देखा किस तरीके से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पप्पू यादव, रोज़ मीडिया से बात करते हैं, फिर भी एक स्पेस जो है मीडिया में वो बन नहीं पा रहा है उनका, और उनसे भी पीछे अभी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में, तो उनको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग दिस। अब इसके बाद की राजनीति तो ऐसा है कि पैटर्न तो दिख रहा है, और पैटर्न देखकर, मौका देखकर चौका मार दिया है प्रशांत किशोर ने। क्या पैटर्न दिख रहा है? निश्चित तौर पर लग रहा है देखने से कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि उन्होंने बयान भी दे दिया कि इस बार भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये और सीमेंट करता है इस बात को कि नीतीश पक्का जाएंगे, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। दूसरा कि जिस तरीके का नीतीश कुमार का आज बिहार में ताकत बच गया है, वो देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। ना तो विपक्ष के नेताओं द्वारा इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, छोटे छोटे भी जो दल हैं अलग अलग राज्यों में, वो भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होता है ना कि कैसे ही बनेंगे राष्ट्रीय नेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा तैयारी भाजपा के कहने पर तेजस्वी को कमज़ोर करना, या तेजस्वी के साथ ही रहकर भाजपा से मांडवली करके बड़ा भाजपा को एहसास कराने का कि हम तुमसे बड़े थे, तुमसे गलती हुई, चलो फिर से एक्सेप्ट करो हमको और वो पद दो। ये भी हो सकता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को उसकी गलती का एहसास कराना चाहते हैं। इस बार भाजपा गिर के आए। बिल्कुल, बल्कि लव ट्रायंगल टाइप का नहीं होता है आजकल के टिकटॉक में। बार बार देखिए, टिकटॉक वाला हाल हो गया बिहार की राजनीति का। इधर से हाथ छुड़ा के उधर पकड़ लेता है, उधर पकड़ने बाद फिर छोड़ देता है, कैसे बहुत कुछ होता है। हम थोड़ा देर बाद बुला देते हैं हम कि शुरू कहाँ से हुआ था। गड़बड़ा जाता है आजकल, टिकटॉक देखते हैं हम तो, कहाँ शुरू हुआ था, कौन पहले पानी पिलाया था, उसको जहर पिला दिया, फिर उसके बाद दूसरा जहर पिला दिया उसको, फिर उसका हाथ छुड़ा, फिर पकड़ा। तब तक नीतीश कुमार कहाँ रह गए पता नहीं चला। शुरू नीतीश से हुआ था, नीतीश से गायब, प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। तो ऐसा है कि
प्रशांत किशोर इस पूरे चीज़ को समझ रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में एक बात मैं बता दूं आपको, शायद इससे आपको इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो बोल रहा हूं कितना सही है। बिहार में हल्ला उड़ा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनेंगे, भाजपा उनको राष्ट्रपति बनाएगी। ये खबर किसने प्लांट किया था? जदयू ने। जदयू नहीं, ललन सिंह ने, नीतीश कुमार ने प्लांट किया था इस खबर को। क्यों किया था? ताकि भाजपा को इस बात का एहसास हो। नीतीश हैं जैसे आप गए थे बोचहा, आपके साथ हमारे कैमरामैन गए थे मुकेश जी को लग गया भूख, तो मुकेश जी ने आपसे क्या बोला कि भाई तुम्हें कुछ खाएगा क्या, तुमको भूख लगा हो तो तुम बताना। आप समझ गए कि मुकेश जी बोल नहीं रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, लेकिन मुकेश जी को भूख लगा हुआ है। यही काम बिल्कुल हुआ है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार ने भाजपा को मैसेजेस देने की कोशिश की भाया मीडिया, प्लांटेड खबरों के माध्यम से। भाजपा ने कहा इतना बड़ा आप नहीं है, इतना विधायक आपके नहीं है, इतना बड़ा आप नहीं है कि आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए। मतलब उसी समय इस सरकार की टूट की नींव डाल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसे नीतीश ने अपना इंसल्ट समझा। दूसरा, उप राष्ट्रपति के चुनाव तक में नीतीश कुमार ने प्रयास किया, फिर लग रहा था कि इस बार तो कम से कम करो, उसमें भी भाजपा ने गेम खेल दिया। और नहीं तो एक दलित को सामने ला दिया। दलित क्या मैं तो कह रहा हूँ कि पिछड़ा समाज से आदिवासी समाज को दे दिया। नीतीश को लगा कि यार ये तो राजनीति खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है लोग। फिर उनको एहसास हुआ कि भाजपा बिहार में अपना सीएम देने वाली है। नीतीश ने कहा कि देखिए माया मिली न राम, सब हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा तो फिर हम बचेंगे क्या। हाँ, तब नीतीश कुमार ने कहा कि अब दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में समर्थन करते हैं एनडीए गठबंधन का, जैसा कि प्रशांत किशोर का दावा है, तो क्या सच में अगर समर्थन कर रहे हैं तो विपक्षी दलों के लिए सोचने का विषय नहीं? नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार के हाथ में है। जिस राज्यसभा की बात आप कर रहे हैं वहाँ के नेता उनके हाथ में है। नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के हाथ में हैं। मतलब आप आरसीपी सिंह नहीं है तब बाकी राज्यसभा के सांसद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे नहीं। नीतीश कुमार के विधायक भी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ नहीं है। सनी जी, आप भी बहुत दिन से राजनीति बिहार की देख रहे हैं, समझ लीजिए जोड़ घटाओ। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव भी लगातार बैकफुट पे जा रहे हैं नीतीश के कहने पर। उसका कारण है, वो जानते हैं कि विधायकों की संख्या मेरे पास है ना। कल नीतीश कुमार को कहेंगे सरकार तोड़ते हैं अजान चुनाव में, तो इनके विधायक को हम या भाजपा तोड़ के अपनी सरकार बना लेंगे और नीतीश देखते रह जाएंगे। सच बात है कि नीतीश देखते रह जाएंगे। आरसीपी सिंह हेल्प करेंगे भाजपा की, ललन सिंह हेल्प करेंगे तेजस्वी की। नीतीश का कोई हेल्प करने वाला उस दिन नहीं मिलेगा जिस दिन नीतीश अब की बार पलटी मार के जाएंगे, बीच से निकल जाए। अकेले हो गए? बिल्कुल अकेले हैं नीतीश, शुरू से अकेले हैं, कोई इनके साथ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे ना, उनके जाति के हैं, उनके समीकरण के हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद बेचारे बैगन मूली चला के मार रहा है, सब उन्हीं के पार्टी वाला। कौन पिटवा रहा है नहीं समझ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काहे चुप हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? फैसला होगा ना। नीतीश कुमार ने पिटवाया। देखिए, जब आरसीपी ने नहीं फेंका और भाजपा ने नहीं फेंका, जो लड़का जो फेंका यहाँ पे आके आपके सामने बोल के गया, मोहित पटेल बोल के गया कि हम दोनों में से किसी का सपोर्टर नहीं, हम जदयू के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आपसे बात करने के दौरान उस बेचारे को पार्टी ने शो कॉज नोटिस किया। मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ। मतलब 100% जदयू के किसी नेता ने प्रेरित करके फेंकवाया है। वो कह रहा है मोहित पटेल कि मैं नीतीश को मानता हूँ, मैं ललन सिंह को मानता हूँ, लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मानता। जबकि उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा से। समझिए तो फिर क्या खेल चल रहा है। खैर इसमें मत पड़िए, बहुत लंबा खेल है अभी। मुख्य मुद्दे वापस आइए। तेजस्वी यादव को कैसे नीतीश कुमार कमजोर कर रहे हैं और भाजपा के कहने पर कर रहे हैं, जैसा कि ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा। दिख तो रहा है, जब बिहार में गठबंधन बनी दोबारा महागठबंधन, तो तेजस्वी यादव का पहला शर्त था कि मुझे सीएम बनना है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस शर्त को तोड़ा और कहा कि नहीं, आप 6 महीने बाद, साल बाद, होली तक बन जाइएगा। दूसरा, गृह विभाग मेरे पास रहेगा, वो भी नीतीश कुमार ने नहीं दिया। ज़्यादा मंत्रालय तो तेजस्वी को दिया है। उस पर आ ही रहा था मैं। तो मंत्रालय को लेकर देखिए, आपने समझा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने चाहा कि अपने हिसाब से मंत्रालय का समीकरण बनाया, जातीय समीकरण को भी उसमें A to Z फॉलो करें। नीतीश कुमार ने कितने चालाकी से उनके A to Z को कमजोर किया। जब मंत्री दागी को नहीं बनाना था तो फिर कार्तिक सिंह को बनाया क्यों? अब बनाया तो फिर बदला क्यों? हटाना उनके बस में कहाँ है। वैसी परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि हट जा रहे हैं अगले। सुधांशु सिंह का कहा नहीं इस्तीफा ले लिए। कल तो भाजपा चैलेंज मार के कह रही थी कि राजस्थान निकलवा के दिखवाइए, अगर है तो आइए निकलवा के। संभव ही नहीं है। पहले तो एक भूमिहार समाज जो कि तेजस्वी से सट गया था एकदम, उसको अलग करके कंफ्यूज किया।
फिर राजपूत समाज के व्यक्ति को बाहर किया, और अगर मोकामा में तेजस्वी नीतीश से पूछ कर जाते चुनाव लड़ने तो ये भी उनके हाथ से निकल जाता। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा घाटा होगा। जगदानंद सिंह, पार्टी के और नेता लगातार अब जो नया बना है, आप देख लीजिए, जो अति पिछड़ा आयोग बना है, इस आयोग को लेकर भी चर्चा है कि नीतीश जी की पार्टी के कम विधायक हैं, अध्यक्ष बना दिए। ये धोखेबाजी है। ये नीतीश कुमार जो करते आए हैं अपने सहयोगी के साथ, वही उन्होंने किया तेजस्वी। तेजस्वी को दिख नहीं रहा है। तो भाजपा तो धोखेबाज है ही है, तो भाजपा के साथ करिए तो चलता है, लेकिन तेजस्वी ने आपको धोखा नहीं दिया है, आपने तेजस्वी को बार बार धोखा दिया है। तो तेजस्वी के साथ धोखा कौन कर किया? नीतीश कुमार ने ना। और आज तेजस्वी की पार्टी में अंदर अंतर विरोध हो रहा है। राष्ट्र पार्टी का जो बिहार का अध्यक्ष है वो भी नाराज है, और पार्टी का कार्यकर्ता भी नाराज है, कि दोनों के साथ नाराजगी है। एमएलसी नाराज है, मंत्री नाराज है, कार्यकर्ता नाराज, सब नाराज है। इस नाराजगी का प्रतिफल क्या निकलता है? पार्टी में अंतर गृह युद्ध, पार्टी कमजोर होगी चुनाव के समय, और लालू प्रसाद अलग परेशान है। और इस सब में किसका एकमात्र मनसा पूरा हो रहा है? नीतीश कुमार का। राष्ट्रीय स्तर के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, सबके लिए राजद मेहनत कर रही है, और जब राजद के लिए करना होता है तो नीतीश कुमार अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो प्रशांत किशोर गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर मौके का फ़ायदा उठाकर एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये नैरेटिव मुझे लगता है कि फ़िलहाल बहुत अर्ली है। नीतीश ये करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। इसको करने के लिए नीतीश कुमार को अभी समय चाहिए, और 24 के चुनाव से पहले समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार का असली खेल। 23 बहुत ही शानदार साल बीतने वाला है राजनीतिक रूप से, और 23 में एकदम होगा, खूब होगा। और तेजस्वी यादव के पेशेंस का और उनकी परिपक्वता का पूरा परिचय 23 में हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव के पेशेंस का जो परीक्षा है वो 23 में हो जाएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ने अभी 2022 में जो परिस्थितियां बनाई है, चाहे ईबीसी आयोग गठन में अध्यक्ष पद को लेकर हो, या उसके अलावा जो कमेटी में लोग हैं उसको लेकर हो, कहीं ना कहीं रामबली चंद्रवंशी के बयान को अगर आप गौर करेंगे तो उनके अंदर ये भाव छलक रहा है कि शायद वो भी चाहते होंगे कि इसमें शामिल हो, वो भी शायद इसी समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल या किसी भी दल के अंदर वही नेता इन सभी मसलों पर बोलता है जो उस समीकरण से आता है। और ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कि तेजस्वी यादव को लेकर जो बड़ा दावा किया गया है, और प्रशांत किशोर के बयान के बाद भाजपा ने जो रिएक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, दोनों के लिए, गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करेगा। इसलिए कि तेजस्वी को भी पता चल चुका है कि नीतीश क्या करने वाले हैं, और नीतीश को भी इस बात का अंदेशा हो गया है, और ऐसे में तेजस्वी पहले ही सतर्क हो जाएं, प्रशांत किशोर ने आगाह कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681